तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुजियान अरसा और मिंगियू को बारबेक्यू खिलाने के लिए एक स्ट्रीट शॉप पे ले आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तो सुजियान वहाँ मजे मजे से बारबेक्यू खा रहा होता है, मगर वो दोनों बैठे उसका मुंह देख रही होती हैं। और फिर अरसा उससे कहती है कि क्या ये वही फूड है जिसकी तुम बात कर रहे थे? तो सुजियान कहता है कि हाँ ये वही है, तुम एक बार इसे ट्राई करके तो देखो। तो मिंगी उसकी तरफ देखती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है। और फिर वो अरसा से कहती है कि क्या तुम वाकई में ये खाना चाहती हो? तो अरसा कहती है कि सुजियान हमें इतने प्यार से यहाँ पे लेकर आया है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें सिर्फ एक छोटी सी बाइट ही लेनी है। तो ये कहकर वो एक स्टिक उठा लेती है और जैसे ही वो उसे अपने मुंह के करीब लाती है तो उसे वो बहुत ही अजीब लगने लगता है, मगर फिर भी वो हिम्मत करके उसे एक बाइट लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक बाइट से ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर देखते ही देखते वो पूरी की पूरी बारबेक्यू खा जाती है। तो मिंगी उस पर बहुत ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद सुजियान कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना ये मजेदार है। तो अरसा एक और स्टिक उठाती है और वो उसे भी खटाखट खाने लगती है, मगर मिंगी उसे देखकर कहती है कि क्या ये है ट्विस्ट सेक्ट की चीफ डिसिपल? और फिर वो अरसा से कहती है कि तुम इसे इतने बुरे तरीके से क्यों खा रही हो? तो सुजियान उसकी तरफ ट्रे आगे करता है और उसे कहता है कि तुम भी ट्राई करो। तो मिंगी गुस्से में वो प्लेट उसके ही मुंह पे दे मारती है। तो अरसा उससे कहती है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, ये इतना भी बुरा नहीं। तो अरसा के रिक्वेस्ट करने पर मिंगी ट्राई करके देखती है तो वो उसे भी बहुत ही पसंद आती है। तो वो पूरी की पूरी ट्रे उठा के अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सुजियान एक और ट्रे ऑर्डर करता है और दूसरी तरफ हम उस मॉन्क को देखते हैं। वो सफर करते करते बहुत ही दूर आ चुका था और उस मॉन्क के साथ जो छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वो मीलों सफर तय करके आया था। और फिर वो मास्टर से कहता है कि हम लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? हम लोग तो पूरा दिन आज चलते रहे हैं और अब मुझे भूख भी लगने लगी है। तो मास्टर उसे समझाते हुए कहता है कि सब्र करो, हम बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे, हमें बस इसी रास्ते पर चलना है और हम लोग 10 मील चलने के बाद एक टाउन में पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग वहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मगर वो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो पत्थरों के ऊपर ही लेट जाता है और मास्टर से कहता है कि आपने 1.5 घंटा पहले भी मुझसे यही कहा था कि हम लोग थोड़ी देर तक चलते रहें तो हम लोग पहुंच जाएंगे, मगर हम लोग अभी भी बहुत दूर हैं। तो मास्टर उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें मिसगाइड कर दिया था, मगर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर के हाथ में एक अजीब सी मैजिकल चीज होती है, जिसे बजाते ही मास्टर को वो एक रास्ता बताती है कि उसे किस तरफ जाना है और मास्टर उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर वो छोटा बच्चा अपने निंजा ब्रदर से कहता है कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मैं अब आगे नहीं जा सकता। तो वो निंजा उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मेरे शोल्डर पे चढ़ जाओ। तो बच्चा खुशी खुशी उसकी पीठ पे चढ़कर बैठ जाता है और फिर वो लोग अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सुजियान, अरसा और मिंगियों को देखते हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा बारबेक्यू खा लिए थे, उनका पेट भी बिल्कुल फूल गया था, मगर वो लोग अभी भी भूखे थे। वो लोग और भी ज्यादा ऑर्डर करते हैं। तो अरसा और मिंगियू दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे वो जन्मों के भूखे हों। देखते ही देखते वो कई ट्रे एक साथ खाली कर देते हैं। जिसके बाद वो दोबारा ऑर्डर करने ही लगते हैं कि सुजियान उनको रोक लेता है और फिर कहता है कि सब्र करो, मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो अरसा उससे कहती है कि बस इतनी सी बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं, मेरे पास अभी भी 300 स्पिरिट स्टोन्स हैं। तो ये सुनकर मिंगियू थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी 300 हैं? तो अरसा को याद आता है कि उसने मिंगियू को कहा था कि उसके पास एक भी नहीं। तो अरसा को अब थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लगती है। जिसके बाद मिंगियू से कहती है कि तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो सुजियान को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वो लोग जब ये सब खा के वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने इतने ज्यादा बारबेक्यू खा लिए थे कि सुजियान की आधी सैलरी तो उसी में चली गई थी, जिस पर सुजियान बहुत ही ज्यादा उदास होता है। और फिर मिंगियू अरसा से कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी कॉइन बचे हैं वो सारे के सारे तुमने मुझे देने हैं। जिसके बाद अगला सीन हमें टावर का दिखाया जाता है, जहाँ हम श्वानमिंग को देखते हैं। वो अपनी टीम से बात कर रही होती है तो उसकी टीम उसे बताती है कि हम लोगों ने स्पिरिट डिटेक्टर से कई मर्तबा तलाश किया, मगर हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला। और आप जो कह रही हैं कि बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए गए हैं, तो उसका हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा। लगता है शायद आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होगी। तो श्वानमिंग उससे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो रिसर्च की है वो बिल्कुल गलत है? तो साइबोर्ग कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो श्वानमिंग पूरी सिटी का एक होलोग्राफिक मैप ऑन करती है और फिर उन्हें कहती है कि तुम लोग आज से इस कम्युनिटी में इंटर हो जाओ और कोशिश करो कि तुम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहो। इससे एक फायदा ये होगा कि तुम उन लोगों की अच्छे तरीके से जांच कर सकोगे और पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तुम लोगों पर है। तुम्हें जहाँ भी कोई अजीब सी चीज नजर आए तो तुम लोग फौरन से रिपोर्ट करोगे। तो वो साइबोर्ग कहता है कि ठीक है, हम लोग अपना टास्क जरूर कंप्लीट करेंगे। तो उससे कॉन्टेक्ट खत्म होने के बाद वो अपनी टीम से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कोई गलती की है?
आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी कि हम लोग पूरी कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? और कितनी शर्म की बात है, मुझे अब एक सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा। तो फिर एक सोल्जर कहता है कि लगता है कि शाओमिंग को हमारी टीम बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो इस तरह के टास्क सिर्फ हमें ही देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से सूजियान को देखते हैं। वो दोबारा कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि इन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अजीब सा है। मैंने स्टार्ट तो बहुत ही बुरे तरीके से किया था, मगर अब मैं बहुत ही अच्छे लेवल में आ चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से दो अलग तरह की एनर्जीज क्रिएट करता है और फिर उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता है और फिर वो प्लेनेट्स के बीच में से उड़ते हुए बहुत ही दूर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने हाथ से एनर्जी क्रिएट करके उन प्लेनेट्स पर फेंकता है। सूजियान की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।